गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 2 से हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। आज हम इसमें से चैप्टर 3 पढ़ेंगे, उच्चारण के आधार पर मात्रा का अभ्यास। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, अक्षर दो प्रकार के होते हैं, स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर। तो स्वर अक्षर से हम मात्रा बनाते हैं और मात्रा का सही प्रयोग करना हमें आना चाहिए, क्योंकि जब हम शब्द या वाक्य में मात्रा का प्रयोग करते हैं तो बहुत अशुद्धियां होती हैं। तो इसी अशुद्धियों को हमें सही करना है। तो आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे, इसीलिए सही उच्चारण करना है और सही ही लिखना है। तो किस प्रकार आप उच्चारण करेंगे और लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। जैसा कि अ और आ, मैंने पहले ही बताया है आपको कि अ का कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि हर व्यंजन अक्षर के साथ अ जुड़ा होता है। जैसे क, अ, लास्ट में अ सुनाई देता है। तो इसी तरह मात्रा आ से शुरू होता है। तो मात्रा का उच्चारण कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। जैसे आ में हम लोग का पूरा मुंह खुलता है। आ, जैसे आप इस प्रकार यहाँ देखिए, आ की मात्रा है। अभी हम इसका उच्चारण करेंगे, धरा, धारा, बाल, बाला। इसी तरह उच्चारण करना है आपको और लिखना है। अब आ के बाद ह्रस्वई दीर्घई। अब ह्रस्वई दीर्घई में क्या अंतर है? ह्रस्वई थोड़ा हम लोग जल्दी बोलते हैं और दीर्घई बोलने में थोड़ा समय लगता है, यानी कि दीर्घई में जोर देके बोलते हैं हम लोग। किस तरह से देखिए आप, गति, गीत, छील, छीन। ज्यादा लंबा खींचना नहीं है, बस थोड़ा सा दीर्घई में जोर लगाते हैं। थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा लगता है और ह्रस्वई में कम लगता है। अब ह्रस्वई और दीर्घई के बाद आता है ह्रस्व और दीर्घऊ। यहाँ देखिए आप इस तरह से, ह्रस्व से सुना, सूना, अंतर है। सुना मतलब कुछ बात हमने सुना है, और सूना मतलब सुनसान है, सुना है। झूला, झूला, झूला मतलब झूला आप सबों ने देखा है, और झूला मतलब झुलाना। तो एक मात्रा से अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अब ह्रस्व दीर्घऊ के बाद ए, ऐ, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, उच्चारण देखिए, ए, ऐ, बेल, बैल, मेल, मैल। इस तरह उच्चारण करना है आपको और रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है। अब ए, ऐ के बाद ओ, औ, गोरी, गौरी, मोल, मौन। अंतर समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से हमें उच्चारण कर करके अभ्यास करना है। अब इसके बाद आता है अनुस्वार और चंद्र बिंदु। अनुस्वार से होगा चंदा और चंद्र बिंदु से चांद। उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा और इसी तरह अभ्यास करके लिखिएगा। इस तरह से आपकी पाठ्य पुस्तक में इसको उच्चारण के साथ लिखना है। आपके वेबसाइट पे ये चला जाएगा, आप लिखित अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।